ना। उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव अब तो वाहवाही लुटने की होड़ मची हुई है। वो अपना ट्वीट करके दे रहे हैं कि बिहार में बहार है, फिर नौकरियां अपार है, ये है क्या है, और वो भी यही डाटा दिखा रहे 1,22,324। ये तो आप आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं, लोग उल्लू बना रहे हैं। यदि कोई आदमी बहुत बारीक नहीं देखे तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये एक्सरसाइज देखिए बीपीएससी को रिजल्ट निकालने के पहले कर देना चाहिए था। जो इस विज्ञापन निकला था शिक्षक बहाली का, उसमें ये बात खुद बीपीएससी ने कही थी कि एक व्यक्ति का किसी एक ही जगह रिजल्ट दिया जाएगा। मुझे तत्काल यही लग रहा है कि इससे बचने के लिए एक है सेकंड मेरिट लिस्ट। अब सेकंड मेरिट लिस्ट में बीपीएससी ये कह रहा है कि इसके लिए मुझे सरकार से अनुमति चाहिए, शिक्षा विभाग से अनुमति चाहिए। सरकार ही जो करेगी, सरकार जो करेगी। अरे ठीक है, सरकार करेगी, लेकिन आप सरकार से अनुमति मांग तो सकते हैं। पत्राचार के द्वारा आप अनुमति तो मांग सकते हैं। मुझे नहीं पता आज की तारीख में बीपीएससी के द्वारा क्या कोई पत्र शिक्षा विभाग को भेजा गया है। अगर नहीं भेजा गया है तो मैं आपके चैनल से मांग करूंगा कि बीपीएससी के द्वारा शिक्षा विभाग को एक पत्र भेजकर, पत्राचार करके बिल्कुल औपचारिक रूप से अनुमति मांगी जाए कि ये स्थिति है और इतने सीट खाली लाने की संभावना है, इसलिए हमें प्रतीक्षा सूची निकालने की अनुमति। बिहार में जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा बहाली हो रही है शिक्षकों की, ऐसे में विसंगतियों के घेरे में कहीं ना कहीं यह बहाली लटक गई है। ऐसे में अभ्यर्थी कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास है, जुड़ेंगे, बात करेंगे, तमाम विसंगतियों पर चर्चा भी करेंगे। अमिताभ दास जी, जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति को लेकर तमाम रिजल्ट जारी हो गया, इस रिजल्ट को कैसे आप देख रहे हैं? जिस तरीके से बहाली को लेकर विसंगतियां तमाम आ रही है। देखिए, बहुत निराशा हुई है मुझे, व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत निराश हूँ, क्योंकि इतने समय बाद एक निकला था, एक अच्छी खासी रिक्तियाँ थी 1,70,461, और लग रहा था कि इस बार कुछ होगा। लेकिन जिस तरीके से ये हो गया है, जटिलताएं पैदा हो रही हैं, जिसको बिहारी स्टाइल में कहे तो घोर मट्ठा हो गया, वो बहुत दुखद बात है। इसमें कई पहलू हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ, लगातार बीपीएससी वाले कह रहे हैं कि 1,70,461 रिक्तियाँ थी और हमने उसमें 1,22,324 लोगों का रिजल्ट दिया है। अब देखिए, ये तो विशुद्ध जिसको कहते हैं ना, आंकड़ों की बाजीगरी है ना। उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव अब तो वाहवाही लुटने की होड़ मची हुई है। वो अपना ट्वीट करके दे रहे हैं कि बिहार में बहार है, फिर नौकरियां अपार है, ये है क्या है, और वो भी यही डाटा दिखा रहे 1,22,324। मैं ये कह रहा हूँ, डिप्टी सीएम बोले या बीपीएससी बताए कि क्या इतने लोग ज़मीन पर योगदान देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनका तीनों जगह चयन हुआ है। मतलब वो प्राथमिक शिक्षक में भी उनका रोल है, माध्यमिक शिक्षक में भी उनका रोल है, और उच्च माध्यमिक में भी उनका रोल है। तो आखिर कोई भी लड़का है या लड़की है, वो किसी एक जगह ही योगदान करेगा ना, तीनों जगह तो योगदान करेगा नहीं। तो फिर इतने लोग का आपने रिजल्ट निकाला, लेकिन शिक्षक कितने मिलेंगे स्कूल को? तो ये तो आप आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं, लोग उल्लू बना रहे हैं। यदि कोई आदमी बहुत बारीक नहीं देखे तो वो तो कन्फ्यूज हो जाएगा। ये एक्सरसाइज देखिए बीपीएससी को रिजल्ट निकालने के पहले कर देना चाहिए था। जो इस विज्ञापन निकला था शिक्षक बहाली का, उसमें ये बात खुद बीपीएससी ने कही थी कि एक व्यक्ति का किसी एक ही जगह रिजल्ट दिया जाएगा, है ना। लेकिन पता नहीं बहाली का रिजल्ट आते आते ये बात खुद बीपीएससी के दिमाग से उतर गई और ये एक्सरसाइज इन्होंने किया नहीं। अब मान लीजिए कोई किसी आदमी का 3 जगह चयन हो गया और वो योगदान एक ही जगह देगा, तो बचा जो जगह तो वो सीटें खा गया, सीट खा गया, उसे दूसरे का हक मार लिया, है ना। यदि उसकी जगह नहीं, उसका रोल नहीं आता, तो कोई और 2 लोग उसमें बनते, तो सीधी सीधी बात, दूसरे के आपको सीट खाना हो गया। अब ये देखिए, ये तो बहुत गलत बात हो गई। दूसरी बात जो बात आ रही है, वो कहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में इसमें जो है वो नियोजित शिक्षक आए हैं। बिल्कुल, 11th और 12th का तो ये आलम है कि मैं समझता हूँ कि उसमें 90% जो लोग हैं वो नियोजित शिक्षक हैं। 40,000 से ऊपर बताया जा रहा है आंकड़ा। तो इतने नियोजित शिक्षक हैं, तो ये नियोजित शिक्षक तो ऑलरेडी 10 साल 12 साल से जॉब कर रहे थे, तो फिर नई नौकरी किसको मिली, है ना। उन्हीं का हो सकता है कुछ वेतनमान बढ़ जाए, उन्हीं का कुछ उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए, उनको जिला से बाहर आप उनका स्थानांतरण कर सके, ये सब उनमें बदलाव आएंगे। लेकिन ऐसे आप यदि कहेंगे कि किसी बेरोजगार को आपने नौकरी दे दी, तो ये तो बात नहीं हुई। बेरोजगार तो वो थे नहीं, ऑलरेडी नौकरी में थे। अब इतने ज़्यादा विवाद आ गए हैं। अब कट ऑफ ये लोग नहीं बता रहे हैं, कट ऑफ क्यों नहीं बता रहे हैं? कट ऑफ पर इतना ज़्यादा असमंजस बना हुआ है, इतने लोग घूम रहे हैं। कोई कह रहा है कि मेरा 45 नंबर आया है, 44 वाले को ले लिया, मेरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, है ना। सेकंड मेरिट लिस्ट को भी सर लेकर सवाल उसी पर मैं कह रहा हूँ। अब ये कहा जा रहा है कि हमने दिव्यांग का ये कर दिया, अभी खाली रखा है, दिव्यांग लोगों का कहना ना खाली रखा है, उसमें बहुत है। अतुल प्रसाद सर ट्वीट करके कह रहे हैं कि 4,800 लोग इसमें फेल कर गए।
भाषा वाले पेपर में फेल कर गए, लैंग्वेज वाले में फेल कर गए। मतलब ऐसे लोग हैं जिनका मतलब रिजल्ट में नाम है लेकिन वो काउंसलिंग कैसे कराएंगे, वो तो भाषा वाला में फेल कर चुका है। अब देखिए वही मैं कह रहा कि कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति है। पहले देखिए शुरू हुआ था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परीक्षा फल के पहले शुरू हो गया था वो काम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। उसके बाद उसमें शिक्षा विभाग ने अड़ंगा लगा दिया। शिक्षा विभाग ने कहा कि नहीं, इसमें आप शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को नहीं लगा सकते हैं, इसमें शिक्षकों को नहीं लगा सकते हैं। तो वो मामला लटक गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम लटक गया। उसके बाद क्या हुआ, अब जो बीपीएससी का है वो है कि डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, विकेंद्रीकृत होगा दस्तावेज़ों का सत्यापन, है ना, उसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया। अतुल सर कह रहे हैं कि लोग अपना अपलोड करें, है ना, और फिर उसको डाउनलोड करें तो वो बीपीएससी के मतलब वाटरमार्क के साथ डाउनलोड होगा, वो मान्य होगा। अब इसमें देखिए ये पूरा विवाद अभी थमा नहीं था कि एक नया विवाद पैदा कर दिया है। ये बिहार जो परीक्षा बोर्ड है उसने बीएससीबी ने नया विवाद खड़ा किया है। अब बीएससीबी वाले का कहना है कि जो एसटीईटी का रिजल्ट निकल गया है, वो लोग कह रहे हैं कि सितंबर में हमने निकाल दिया, 19 सितंबर या कब को, और कह रहे हैं कि एसटीईटी के रिजल्ट की जो वेब कॉपी है ना, वो इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मान्य है। अब उसमें देखिए कितना बड़ा खेल हुआ है। जब इसका फॉर्म भराया जा रहा था शिक्षक भर्ती वाला, उसमें एसटीईटी का दूर दूर तक उसकी चर्चा नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि एसटीईटी के अपियरिंग उम्मीदवारों को उसमें भरने की छूट दी गई थी, है ना। 10 अगस्त से आपको बीपीएससी का एडमिट कार्ड बंटना शुरू हो गया है ना। 9 अगस्त तक इसके फॉर्म भरने का समय था एसटीईटी का। तो ये अचानक बीच में एसटीईटी आ गया, ये भी मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत संदिग्ध हुआ है कि उसके बाद आप एसटीईटी का लेते हैं, 2 दिन 3 दिन फॉर्म भरा, उसके तुरंत बाद एग्ज़ाम हो गया। इतनी फुर्ती से कभी आपने एग्ज़ाम सुना है? एसटीईटी 23 वाले भी इस परीक्षा में बैठे हैं, वो कैसे बैठ गए? अपियरिंग वालों को तो छूट दी नहीं गई थी। और अब कह रहा है परीक्षा बोर्ड जो है, बिहार का जो परीक्षा बोर्ड है, वो कह रहा है कि एसटीईटी में जो लोग सफल हुए हैं वो वेब कॉपी उसमें जमा कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसका तो ये संदेह पैदा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हुआ ही हो, लेकिन संदेह पैदा होता है। कुछ लोग थे चुनिंदा लोग, उनको पहले से पता था कि एसटीईटी का फॉर्म भराया जाना है, उनको अंदर की सूचना थी, अंदर खाने की सूचना थी। तो ये सब क्या हो रहा है? अब देखिए इसमें मैं बताऊं दर्शकों को कि 3 मतलब एजेंसियां लगी हुई थी इस पूरे। एक तो बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग, जिसका काम परीक्षा लेना था ये। दूसरा शिक्षा विभाग, जिसका काम था शिक्षक नियमावली बनाना, या जिसका काम अभी योगदान वगैरह के समय आया है। और तीसरा कुछ हद तक परीक्षा बोर्ड, बीएससीबी। लेकिन तीनों एजेंसियां जो है, तीनों एजेंसियां में तो कहते हैं ना तालमेल का लगता है घोर अभाव है। मतलब बाएं हाथ को पता नहीं है कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है, और अपनी डफली अपना राग वाला एक सिचुएशन बना हुआ है। कोई एक अपनी डफली बना रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, और घोर कन्फ्यूज़न की स्थिति है। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, सबसे ज़रूरी आज की तारीख में क्या है कि सेकंड मेरिट लिस्ट निकाला जाए, वेटिंग लिस्ट निकाला जाए, प्रतीक्षा सूची। ये जो बार बार हल्ला हो रहा है कि नवंबर में फिर रिक्तियाँ होंगी, तो फिर जो आप परीक्षा लीजिएगा, है ना, ऑलरेडी जो लोग परीक्षा दे चुके हैं उनका आप सेकंड मेरिट लिस्ट निकालिए, उनकी आप प्रतीक्षा सूची निकालिए कि जो लोग इसमें जो सीटें जो खाली रह जाएंगी, खाली रहनी ही रहनी है। मुझे तो लगता है कि 40,000 50,000 हज़ारों की तादाद में सीटें खाली रहेंगी, तो उसमें आप फिर प्रतीक्षा सूची वालों को लीजिए। तो ये मतलब अभी का तो एक आसान रास्ता मुझे ये दिख रहा है। अमिताभ दास जी, सवाल ये रहेगा आपसे कि जिस तरीके से अंतिम रिजल्ट कह सकते हैं, आगे आप तो सब रिजल्ट आ गया, 14 विषयों का कल बीते रात जारी हो गया, ऐसे में अभ्यर्थियों के द्वारा ये भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जो रिजल्ट दिया गया है उसमें जिनका ईबीसी कैटेगरी में आते हैं कम मार्क्स से उनको पास कर दिया गया है, और जिनका 1-2 नंबर ज्यादा है उनको फेल कर दिया गया है। वही ना मैंने कहा, बीपीएससी के सामने तो अभी आप जाइएगा तो अभी बताइए दुर्गा पूजा मतलब का समय है, मतलब मेला घूमने का समय, एक आम आदमी मतलब अभी मेला घूमता है, और उस समय आप देखिएगा कि बीपीएससी के सामने मतलब हैरान परेशान लड़के लड़कियां खड़ी हैं, और जो बात आप करें वही बात कह रहे हैं कि भाई 43 का आपने रिजल्ट दे दिया, मुझे 44 से मेरा नहीं है, इसका नहीं है, उसका नहीं है। और कोई, सबसे बड़ी बात है कि कोई उनका मतलब जो कहते हैं ना निराकरण नहीं हो रहा है। जनरल का कम है तो उनको पास कर दिया गया है, जो ईबीसी में है उनसे 2 नंबर ज्यादा उनको फेल कर दिया गया है। आप बताइए कैसे ये संभव है? ये तो संभव नहीं है। तो ये कहाँ हो रहा है बीच? और फिर ऐसा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, तो देखने के आदमी मतलब भेजा फ्राई हो जाता है कि कुछ रोल नंबर है वो मतलब कंसेक्यूटिव रोल नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल।
इसको भी लेकर अभ्यर्थी आरोप भी लगा एक ही सेंटर के कंसेक्यूटिव रोल नंबर है, ये मतलब संदेह पैदा करता है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि रिपीटिटिव रोल नंबर है, एक रोल का रिपीटिशन हो रहा है। और अगर पूरा ये जो मतलब हुआ है, जो अब मैं इसको अराजक स्थिति ही कहूँगा, ये जो अराजक स्थिति पैदा हुई है, इसके लिए यदि एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो मुख्यमंत्री है, पलटू राम है। अब मुख्यमंत्री ने, पहले भी मैंने आपके चैनल को कहा है कि इसने पूरे मामले को चुनावी मुद्दा बना दिया है मुख्यमंत्री ने। और मुख्यमंत्री ने अपने से एक तारीख तय कर ली 2 नवंबर, कि 2 नवंबर को मैं गांधी मैदान में, मुख्य जो होता है सरकारी भाषा में कहें तो माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से चयनित अभ्यर्थियों को मतलब बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। तो ये माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के चक्र में क्या हो गया है कि शिक्षा विभाग भी प्रेशर में है। नहीं तो बताइए, अभी दुर्गा पूजा के समय काउंसलिंग का काम होता है ना, अभी तो ऐसे ही एक मतलब अटपटा समय है। अच्छा, 1,70,000 दिखावा है क्या आपके नज़र में? क्या लगता है? 1,70,000 बताया जाता है, नियोजित 40,000 से ऊपर शामिल हो जाते हैं, जो डीएलएड फेल है, बीएड फेल है, वो भी शामिल हो जाते हैं। प्राइमरी में ये कह रहा है, अब तो इतना सारा बिंदु इसमें आ गए हैं विवाद के कि इसे जांच होते होते क्या लग जाएगा। अब तो लोग कह रहे हैं कि प्राइमरी शिक्षकों में बहुत सारे बीएड वालों का रिजल्ट आ गया है, ये भी बात हो रही है। अगर प्राइमरी शिक्षक में कैसे बीएड वालों का रिजल्ट, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की मतलब खुलेआम अवमानना हो जाएगी, कंटेम्प्ट हो जाएगा जी। तो अब इतना सारा देखिए, अभी मैं खुद इस पर बहुत चिंतित हूँ, बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मैं लगातार इसमें से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बात उठा रहा हूँ। अभी तो मुझे तत्काल यही लग रहा है कि इससे बचने के लिए एक है सेकंड मेरिट लिस्ट। अब सेकंड मेरिट लिस्ट पर बीपीएससी ये कह रहा है कि इसके लिए मुझे सरकार से अनुमति चाहिए, शिक्षा विभाग से अनुमति चाहिए। सरकार ही जो करेगा, सरकार जो करेगी। अरे ठीक है, सरकार करेगी, लेकिन आप सरकार से अनुमति मांग तो सकते हैं। बिल्कुल, पत्राचार के द्वारा आप अनुमति तो मांग सकते हैं। मुझे नहीं पता आज की तारीख में बीपीएससी के द्वारा क्या कोई पत्र शिक्षा विभाग को भेजा गया है। अगर नहीं भेजा गया है तो मैं आपके चैनल से मांग करूंगा कि बीपीएससी के द्वारा शिक्षा विभाग को एक मतलब पत्र भेजकर, पत्राचार करके बिल्कुल औपचारिक रूप से अनुमति मांगी जाए कि ये स्थिति है और इतने सीट खाली रहने की संभावना है, इसलिए हमें प्रतीक्षा सूची निकालने की अनुमति दी जाए। जाँच होनी चाहिए। हाँ, और जितने विवादित बिंदु हैं सबकी जांच होनी चाहिए। देखिए, जितने भी विवादित बिंदु है इसकी जांच होनी चाहिए। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने बिहार सरकार से मांग कर दी है, तो वही जिस तरीके से गड़बड़ियां आ रही है, विसंगतियां आ रही है, उसको लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया रखा है अमिताभ कुमार दास ने। अमिताभ कुमार दास सर का यह साफ कहना है कि काफी सारी विसंगतियां है। जो कैटेगरी वाइज नंबर दिया जाता है उसमें अभ्यर्थी पास है, लेकिन उनको फेल कर दिया गया है, और जो फेल है उनको पास कर दिया गया है। जो बीएड फेल है, डीएलएड फेल है, उनको भी पास कर दिया गया है। ऐसे में जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि रिजल्ट उनका दे दिया गया है। विसंगतियों को लेकर अभ्यर्थी परेशान है और लगातार तरह तरह की बात कर रहे हैं और फोन लगातार लगा रहे हैं। ऐसे में विभाग को इसकी जांच करनी चाहिए, नीतीश सरकार को देखना चाहिए। तो वहीं नीतीश कुमार ने जिस तरीके से रोजगार की बातें की है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनका दावा पूरे तरीके से फेल है, क्योंकि देखा जाए तो नियोजित एक तरफ शामिल हो जा रहे हैं, दूसरी तरफ बीएड वाले भी शामिल हो जा रहे हैं प्राथमिक में। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बना रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक रिपोर्ट।